This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। जी हाँ, यही वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई तलाश रहा है कि आखिरकार पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने राणा सांगा की जयंती के नाम पर आगरा के अंदर उत्पात किया, जब वो लगातार अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे थे, अखिलेश यादव पर इनाम रख रहे थे। ऐसे में अखिलेश यादव जब 19 अप्रैल को आगरा पहुंचे तो शिवपाल सिंह यादव क्या कर रहे थे, यकीन मानकर चलिए, तस्वीरें देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि लाख चुनौती देने के बावजूद करनी सेना के कार्यकर्ता क्यों आगरा की सड़क पर नहीं उतर पाए। क्यों 12 तारीख को राणा सांगा की जयंती के ऐलान के फौरन बाद आगरा का पुलिस प्रशासन तैयार था लाठी डंडों के साथ, लेकिन जब अखिलेश यादव के पहुंचने का ऐलान हुआ तो क्यों ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आई। क्योंकि शिवपाल सिंह यादव एक ऐसी जगह मौजूद थे जहां से मात्र 1 घंटा लगता अगर आगरा उन्हें पहुंचना होता। तो आज की जो तस्वीरें हैं वो आपको चाचा भतीजे के बीच की बॉन्डिंग भी दिखाएंगी, बताएंगी कि अखिलेश यादव को छोटे नेताजी का तमगा यूं ही नहीं दिया शिवपाल सिंह यादव ने, और शिवपाल सिंह यादव कैसे एक सुरक्षा कवच के तौर पर अखिलेश यादव के लिए खड़े नजर आए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। यह हर किसी को पता था कि 19 तारीख को अखिलेश यादव जा रहे हैं, तकरीबन 4 से 5 दिन पहले ही ऐलान हो गया था। अब इस पूरी टाइमलाइन को पहले मैं दिखाऊंगा आपको कि 12 तारीख को, मैं 12 के मैं 10 तारीख से शुरू करूंगा, 10 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल के बीच क्या कुछ हुआ वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं शिवपाल सिंह यादव की एक ऐसी जगह मौजूदगी दिखाने जा रहा हूं क्योंकि हर कोई इस बात को लेकर हैरान था कि इतने अगर चिंता में थे, लगातार वो बता रहे थे गुंडाई बर्दाश्त नहीं होगी, ये गलत है, वो गलत है, तमाम चीजें हैं। ऐसे में आखिरकार अखिलेश यादव को अकेले क्यों आगरा जाने दिया शिवपाल सिंह यादव ने, और शिवपाल यानी चाचा कर क्या रहे थे, कहां मौजूद थे, क्यों नहीं पहुंचे रामजीलाल सुमन के यहां अखिलेश यादव के साथ। इन तमाम सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने जा रहे हैं। पहले कुछ तस्वीरें दिखाता चल रहा हूं। ये तस्वीरें, मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको दिख रहा होगा। इस मुस्कुराते चेहरे में आपको नजर आ रहे होंगे शिवपाल सिंह यादव। शिवपाल सिंह यादव के सर पर पगड़ी नजर आ रही होगी। खबर पगड़ी की नहीं है, पगड़ी के साथ साथ पकौड़ों की भी है भाई, पकौड़े भी दिखाऊंगा। खाए शिवपाल सिंह यादव पगड़ी पहनते हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं। उनके कार्यकर्ताओं के साथ साथ कई ऐसे नेता भी लगातार मौजूद थे जो पल पल की अपडेट ले रहे थे जब अखिलेश यादव यहीं से निकले थे आगरा के लिए। उनके पूरे काफिले पर नजर बनी हुई थी। शिवपाल सिंह यादव तक लगातार अपडेट पहुंचाई जा रही थी। शिवपाल सिंह यादव इस दौरान समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता और जो पारिवारिक लोग हैं, पारिवारिक का मतलब आप समझिए केवल वो लोग नहीं जो उनके अपने खानदान से आते हैं, बल्कि वो पुराने समर्थक भी जो लगातार नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव के वक्त से जुड़े हुए, उनसे मुलाकात कर रहे थे। देखिए अलग अलग तस्वीरें, फूल मालाएं फैलाई जा रही हैं, लोग मुलाकात कर रहे हैं, हंस रहे हैं। इस बीच एक जगह फिर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने पकौड़े भी चखे आराम से। और इस दौरान एक महत्वपूर्ण चीज भी आपको बताऊंगा कि बार बार अपडेट ले रहे थे कि आखिरकार अखिलेश यादव का काफिला कहां तक पहुंचा, क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। पहले खबर देखिए, इसमें लिखा पगड़ी पकौड़ी, अखिलेश के चाचा शिवपाल का अनोखा अंदाज, लूट ले गए महफिल। बताया गया इटावा की खबर है। समाजवादी पार्टी में जोश भरने के लिए अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव नए अंदाज में दिखने लगे। शिवपाल का यह अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। ये किस लिए भी बाहर आए क्योंकि एक तरफ जहां चाहते तो वो लखनऊ होते, कहीं भी होते, लेकिन नहीं, वो कहां नजर आए आपको, वो नजर आए इटावा में। जानते हैं अब अखिलेश यादव का काफिला कहां से निकला था? सैफई से। उसकी तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले समझिए कि चप्पे चप्पे पर नजर रख रखी थी। मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कहता हूं और पूरे में सबूत चाहता हूं। अगर किसी को ये लगता है कि मैं ऐसे ही कह रहा हूं तो जरा मुझे वो सबूत, वो वीडियो कमेंट बॉक्स में आगे जरूर दिखाए जिसमें शिवपाल सिंह यादव को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने, छोट भैया तो कुछ भी बोले, उनका कोई महत्व नहीं होता, बड़े नेता कोई भी, कोई विधायक या पूर्व विधायक ने भी धमकी दी हो, शिवपाल को यादव को दी हो धमकी, दिखाइए, नहीं दे पाए। आपने क्या कभी योगी आदित्यनाथ को ये कहते हुए सुना है कि जिससे अपमानजनक लगे शिवपाल सिंह यादव के लिए? जिस तरह से वो सदन के अंदर अखिलेश यादव से भिड़ते थे कि हम उम्र है, अखिलेश और योगी आदित्यनाथ तो भिड़ंत चलती है, तकरीबन वही उम्र का तकाजा केशव प्रसाद मौर्य के साथ है तो वो चलता है। लेकिन क्या आपने कभी देखा कि शिवपाल सिंह यादव से केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, योगी आदित्यनाथ जो बहुत फायर ब्रांड बताए जाते हैं वो, ये तमाम लोग भिड़ते नजर आए? आपने कभी सुना कि इस बीच में जो रामजीलाल सुमन वाला पूरा मैटर चला,
इस मैटर में आपने देखा कि रामजीलाल सुमन के लिए करनी सेना ही नहीं, करनी सेना के साथ साथ आपने देखा कि बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने क्या बोला रामजीलाल सुमन के लिए। आप सोचिए राम गोपाल यादव के लिए संगीत सोम ने क्या बोल दिया, दौड़ा कर पीटेंगे। लेकिन क्या शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ कोई बोल पाया? उसकी एक वजह होती है। देखिए पहले तो रामगोपाल यादव जी के बारे में बता दें, रामगोपाल यादव क्या है। रामगोपाल यादव एक रणनीतिकार के तौर पर जाने जाते हैं, कद्दावर नेता हैं और केंद्रीय राजनीति में वो सक्रिय है। चूंकि वो एक जननेता नहीं है, सार्वजनिक तौर पर स्वीकार सबको करना पड़ेगा, लेकिन वो एक विश्वासप्रद, भरोसेमंद और उसके साथ साथ ये कहा जाता है कि वो रणनीति बनाते। प्रोफेसर साहब उनको खुद नेताजी कहते थे, ठीक है ना। तो पहला नाम। लेकिन शिवपाल सिंह यादव वो नेता है, जब नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव ने सियासी ककहरा पढ़ रहे थे, पीछे बैठकर शिवपाल सिंह यादव भी वही पढ़ रहे थे और सपोर्ट किया था अपने भाई यानी कि मुलायम सिंह यादव को। 1967 से लेकर जब से राजनीति तो पहले शुरू कर ली 1967 से जब से उन्होंने प्रसपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था, उससे लेकर आप लगातार देखिए, लगातार आपको कहीं कोई और बड़ा नेता नहीं बल्कि शिवपाल सिंह यादव लगातार मुलायम सिंह यादव के साथ खड़े नजर आएंगे। ये वो दौर था जब योगी आदित्यनाथ ने राजनीति भी नहीं की होगी शुरू, उस वक्त से लेकर अब तक है। ये तमाम चीजें हैं। इसलिए शिवपाल सिंह यादव इस दौर में उत्तर प्रदेश की सियासत में एक मजबूत स्तंभ के तौर पर जाने जाते हैं। और मेरा मानना यह है कि मैंने अब तक तो नहीं सुना कि कोई बड़ा नेता आकर बड़ी आसानी से शिवपाल सिंह यादव पर टिप्पणी करके निकल जाए। बड़ा मुश्किल हो जाता, बहुत मुश्किल है। इसीलिए अब जब निकल रहे थे तो देखिए एक तस्वीर और है, वीडियो देखिए पहले। ये अखिलेश यादव से जुड़ी हुई वीडियो है। इसे मनीष यादव वहीं के एक पत्रकार है, उन्होंने ट्वीट किया। सैफई अपने आवास से आगरा निकलते वक्त किन्नर महासभा की अध्यक्ष पायल सिंह सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने पहुंची। कार्यकर्ताओं की भीड़ थी तो वो गिर गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जैसे ही देखा उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवा दी, उनको उठाया गया और किन्नर पायल से आशीर्वाद लेकर सपा अध्यक्ष आगरा के लिए रवाना हो गए। तो एक तस्वीर ये भी निकल कर आई और यही एक वजह है जिसके चलते आपको याद होगा जब दूसरी इनिंग, मैं सेकेंड इनिंग का जिक्र करता हूं, वो एक समय था निकल गया, चाचा भतीजे के बीच की दरार थी, वो तमाम चीज़ें थी, वो बात अलग है। ये दरार को और हाई में तब्दील करने की कोशिश बीजेपी करती है। वजह वो जानती है कि जब जब चाचा भतीजे साथ रहेंगे तब तक दोनों को मात देना बहुत मुश्किल है। और मैं पूरी साफ गोई से स्वीकार करता हूं, हो सकता है आप किसी के भी समर्थक हो, दोनों अलग अलग रहेंगे तो दोनों का कोई छोर नहीं है फिर, जिस तरह के हालात थे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मुझे बता दीजिए उपचुनाव छोड़कर कि उपचुनाव किसी भी राज्य में हो जाए, चाहे वो लोकसभा की हो या विधानसभा की, कहा जाता सत्ता पक्ष के होते हैं, मुझे बता दीजिए वो कौन सा चुनाव है जिसमें बढ़त बना पाई है बीजेपी जब से चाचा भतीजे साथ आए, यानी 2022 से लेकर 2025 आई है, 2024 सबने देख लिया। ये चाचा भतीजे की कमाल है। और देखिए यही एक नेताजी की तरफ से दिए गए संस्कार हैं। चाहते तो अपनी आलीशान गाड़ी में आगे बढ़वा सकते थे, लेकिन उनकी नजर पड़ी, अचानक हड़कंप मचा, उन्होंने देखा अरे क्या हुआ, देखा पीछे मुड़कर तो उनके कार्यकर्ता गिर गए थे। तुरंत दरवाजा खोला, मिले, आशीर्वाद लिया और आगे निकले। कार्यकर्ताओं से आशीर्वाद लेकर आगे निकले अखिलेश यादव। और इसीलिए देखिए उन्हें मालूम था उनके चाचा यानी कि एक तरीके से उनके गार्जियन उन पर नजर रखे हुए हैं कि क्या कुछ हो रहा है। और ये बात योगी सरकार भी अच्छे से जानती थी और ये बात करनी सेना भी जानती थी कि अखिलेश यादव पहुंचे हैं, शिवपाल जी नजर बनाकर बैठे हैं, इधर उधर कुछ भी किया तो आफत सर पड़ जाएगी। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.